बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज माशाल्लाह 10 अप्रैल 2024 बुध का दिन है आज, और आज ईद उल फित्र है। तमाम अहले पाकिस्तान को रोज़े जिन्होंने रखे उनको रोज़ों की मुबारक, इबादत की मुबारक। और आज ईद का दिन है, तो मेरी तरफ़ से तमाम अहले वतन को ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ईद के दिन जहाँ हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि उनके अच्छे कपड़े हों, उनके अच्छे खिलौने हों, हमें अपने हमसाए जो हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप ये देखें कि आपके हमसाए में कोई ऐसी फैमिली तो नहीं है जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। आप प्लीज़ अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें, और जब आप अपनी खुशियों में गरीब लोगों को शामिल करेंगे तो आपकी खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी। ईद के दिन बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं ईद मनाने अपने इलाके में, अपने वतन में। तो मेन मकसद यही होता है कि गेट टुगेदर हो अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपने पुराने हमसायों के साथ। और ये लम्हात जो हैं ये अनफॉरगेटेबल होते हैं, नाकाबिल फरमोश ये टाइम होता है, क्योंकि ईद का बहुत इंतज़ार होता है। और ख़ासकर जिन्होंने रोज़े रखे हों तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब ईद का चाँद नज़र आएगा और वो फिर ईद मनाएंगे, क्योंकि उनके लिए ईद की खुशी बड़ी ज़बरदस्त खुशी होती है। क्योंकि 29 दिन या 30 दिन तक उन्होंने रोज़ा रखा होता है, यानी ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं पूरा दिन, और फिर सुबह सेहरी करते हैं, शाम को इफ्तारी करते हैं। तो जो लुत्फ़ इफ्तारी का होता है, यानी सारा दिन भूखा रहने के बाद जब आप इफ्तारी करते हैं तो आप बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं। इसी तरीके से जब 30 रोज़े रखने के बाद या 29 रोज़े रखने के बाद जब ईद का दिन होता है, ईद का मतलब ये है कि उस दिन आपने ना रोज़ा रखना है, उस दिन आप फ्री हैं, आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो इस मौका पर आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करनी। क्योंकि एकदम जब आप रोज़ा पूरा दिन रखते हैं और उसके बाद जब आप फ्री होते हैं, जैसे आज ईद का दिन है, आप फ्री हैं, आप सब कुछ खा पी सकते हैं। तो बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस खा लेते हैं, उससे फिर फूड पॉइजनिंग है उसका भी ख़तरा होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम अहले पाकिस्तान से गुजारिश है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने हमसाए जो हैं उनका भी ख्याल रखें, अपने जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं उनका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं उनका पहला हक़ बनता है कि आप उनके पास जाएं, उनको ईद की मुबारक दें। और आप जानते हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में कि उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उनकी अगर फ़ाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो आप उनकी हेल्प करें, कपड़े उनको लेकर दें, उनके बच्चों को खिलौने लेकर दें, या अगर आप उनको मिलने जाते हैं तो कम से कम कोई गिफ्ट लेकर जाएं, मिठाई लेकर जाएं, ताकि वो खुशी फ़ील करें कि आप भी उनको अपना रिलेटिव समझते हैं, रिश्तेदार समझते हैं, और वो भी फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे। देखें, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, असल ज़िंदगी तो वो है कि जब आप दूसरों के लिए जीते हैं। तो आइए हम सब अहद करें कि हम अपने लिए नहीं जिएंगे, बल्कि हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों की खुशियों के लिए हम जिएंगे। बाकी ये जो रमज़ान शरीफ भी गुज़रा है, हमारा पाकिस्तान, प्यारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी माह रमज़ान में बना था। अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे, अल्लाह ताला इसको बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से महफूज रखे। क्योंकि इस वक्त जो 5th जनरेशन वार चल रही है उसमें यही है कि यानी सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ हो रहा है और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो खुदा के लिए आप अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचें। आप अपनी ज़ात की हद तक ना सोचें, आप अपने मुल्क का सोचें, अपनी कौम का सोचें।
اور مجھے اس بات کا بھی بڑا افسوس ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے۔ کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں سرائکی ہوں۔ تو ہم لوگ مختلف اس میں نسلوں میں اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح ڈیوائیڈ رہے، یعنی ہم اپنی ذات پات کی بنیاد پر ڈیوائیڈ رہے اور مذہب کی بنیاد پر ڈیوائیڈ رہے، تو پھر ہم ایک نیشن، ایک قوم نہیں بن سکیں گے۔ اور جب تک ہم ایک قوم نہیں بنتے، اس وقت تک کوئی چانس نہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم معاشی طور پر آگے بڑھیں، اور ہمارا جو امیج بنا ہوا ہے اوور آل ورلڈ میں، وہ بھی بہت نیگیٹو بنا ہوا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے لیے امداد مانگتے ہیں، جس کو آج کل بھیک کا نام دیا گیا ہے کہ ہم بھیک مانگتے ہیں۔ تو ہم امداد لینے والے نہیں، بلکہ ہم لوگ امداد دینے والے ملک بنے۔ تو جب ہم امداد دینے والا ملک بن جائیں گے تو ہماری سوسائٹی میں ریسپیکٹ ہوگی، اور ہمارے اس پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں بھی ہماری ریسپیکٹ ہوگی۔ بہت ساری دعائیں تمام دوستوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔